हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 76। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि PQRSTUV आर 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली। ओके, उसने बोला कि PQRSTUV क्या है, वो 7 मेंबर्स हैं एक फैमिली में। देयर आर 2 पेंटर्स, 2 POs, 1 डॉक्टर, 1 इंजीनियर एंड 1 एक्टर इन अ फैमिली। ओके, और उसने बोला कि एक फैमिली में 7 मेंबर्स हैं जिसमें से 2 क्या हैं, पेंटर्स हैं, ठीक है, 2 क्या हैं, वो PO हैं, एक आपके पास डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक एक्टर है, ठीक है। और उसके बाद देयर आर 2 मैरिड कपल्स, और 2 क्या है आपके पास, मैरिड कपल्स हैं। फाइन, अब उसने कंडीशन क्या दी है, उसने बोला कि S इज़ एन एक्टर, ठीक है, S क्या है, एक्टर है। फाइन, S क्या है, वो एक्टर है, ठीक है। एंड मैरिड टू अ PO। ओके, और उसकी शादी किसके साथ हुई है, PO के साथ हुई है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि S की शादी एक PO के साथ हुई है। फाइन, उसके बाद नो फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज एन एक्टर। ओके, और कोई भी फीमेल मेंबर फैमिली का एक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर S एक्टर है तो वो क्या होगा, मेल होगा, ये चीज़ ऑब्वियस है। और ये कौन है, ये एक्टर है, ठीक है। ओके, सो ये क्या होगा, यहाँ पर फीमेल होगा। उसके बाद R हु इज़ अ पेंटर इज़ मैरिड टू P हु इज़ अ PO। ओके, और उसने कि R कौन है, R एक पेंटर है, ठीक है, R एक पेंटर है जिसकी शादी किसके साथ हुई है, P के साथ हुई है, और P कौन है, वो PO है, ठीक है। उसके बाद बोथ द पेंटर्स आर फीमेल। ओके, जो भी आपके पास पेंटर्स हैं वो क्या है, फीमेल है। इसका मतलब ये क्या होगा, फीमेल होगा, तो ये क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। उसके बाद V इज़ मैरिड टू S। ओके, V की शादी किसके साथ हुई है, S के साथ हुई है, इसका मतलब V होगा यहाँ पर। उसके बाद Q इज़ पेरेंटल आंट ऑफ T हु इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ द एक्टर। ओके, और उसने बोला कि Q कौन है, Q पेरेंटल आंट है किसकी, T की, ठीक है। Q पेरेंटल आंट है किसकी, T की, ओके। और T कौन है, वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, एक्टर की, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एक्टर आएगा। फाइन, उसके बाद U इज़ दी सन ऑफ मेल PO। ओके, U कौन है, U सन है किसका, मेल PO का, ठीक है, मेल PO। फाइन, उसके बाद एंड हैज़ अ 1 सिस्टर। ओके, और U की क्या है, एक सिस्टर है, ठीक है। और उसके बाद 1 मेल पर्सन इन द फैमिली इज अ डॉक्टर। ओके, और जो एक मेल है वो क्या है, डॉक्टर है। एंड नीदर Q नॉर U इज़ अ पेंटर। ओके, और ना ही Q ना ही U क्या है, पेंटर है। फाइन, ये आपके पास क्या कंडीशंस दी हुई हैं। अब देखिए इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपके पास 2 क्या है, मैरिड कपल्स हैं। फाइन, 2 मैरिड कपल हैं, और अगर हम इस वाली कंडीशन को देखें तो हमें एक चीज़ मालूम है क्या, कि ये 3 आपके जनरेशन में तो डिवाइड है। अगर 3 जनरेशन में डिवाइड है, इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ क्या होगा, ये देखिए, अगर मैं 3 जनरेशन में डिवाइड करता हूँ, फाइन, और उसने हमसे क्या बोला है कि यहाँ पर क्या एक्टर है। अगर यहाँ पर एक्टर है तो वो कौन हो सकता है, इन दोनों अगर मैं कपल्स में से बात करूँ, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्टर है आपके पास, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि S है इधर, एक्टर। फाइन, इसकी शादी किसके साथ हुई है, V, ये कौन है, PO, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पर, इसका सन कौन है, मान लेते हैं वो है PO, ठीक है, ये कौन है, P है, ओके। और इसकी शादी किसके साथ हुई है, R के साथ हुई है, ये कौन है, पेंटर है। फाइन, और अगर मैं अब बात करूँ इसकी, देखिए यहाँ पर अगर मैं Q को पुट करना चाहूँ तो मैं Q को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, सिर्फ 7 ही मेंबर्स हैं ना, तो मैं Q को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर। इसकी सिस्टर कौन हो जाएगी, Q, ठीक है। और इसका सन कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा T, सॉरी, और सन हो जाएगा इसका U, ठीक है, यहाँ से। और अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ
ये हो जाएगा आपके पास टी, डॉटर, ठीक है। और उसने हमसे क्या बोला था कि एक जो मेल है वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, यू, ये डॉक्टर होगा आपके पास, ठीक है। और ना ही क्यू ना ही यू पेंटर है, इसका मतलब आपके पास जो एक पेंटर रह गया वो क्या होगा, यहाँ पर होगा पेंटर, फाइन। और अगर मैं क्यू को रखना चाहूँ, अब आपके पास बचा क्या, इंजीनियर ही बचा, तो ये क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। सो यहाँ से उसने बोला कि हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो मेल मेंबर्स कितने, 1 2 एंड 3, राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, क्यू मेल पेंटर, नहीं रॉन्ग है, एस मेल एक्टर, हाँ ये चीज़ क्या है, ट्रू है। उसके बाद टी फीमेल एंड देन पेंटर, हाँ ये भी ट्रू है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि अब्राम एंड आर्यन आर टू फ्रेंड्स वॉकिंग इन अ मेज गार्डन। ओके, अब्राम इज ऑन अ पॉइंट क्यू, ठीक है। अब्राम कहाँ पर है, एक पॉइंट है क्यू, उस पर है, ठीक है। एंड मूव्स अहेड इन नॉर्थ फॉर 8 मीटर्स टू रीच पॉइंट आर। ओके, वो नॉर्थ में 8 मीटर्स जाता है, कहाँ पहुँचने के लिए, पॉइंट आर पर पहुँचने के लिए। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, आर। देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर्स रीचेज पॉइंट एस। ओके, अब वो यहाँ से क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 6 मीटर्स जाता है, ठीक है। लेफ्ट टर्न लेके 6 मीटर्स और कहाँ पर पहुँचा, पॉइंट एस पर पहुँचा, ठीक है। उसके बाद शी नाउ टर्न्स राइट एंड मूव्स 4 मीटर्स टू रीच पॉइंट टी। ओके, यहाँ से राइट टर्न लेके 4 मीटर्स जाता है, कहाँ पहुँचने के लिए, टी पर पहुँचने के लिए। उसके बाद देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर 6 मीटर्स स्टॉप्स एट पॉइंट यू। अब यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 6 मीटर्स के बाद यू पर रुक जाता है, ठीक है। एंड शी सिट डाउन टू टेक सम रेस्ट। ओके, अब वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाता है और रेस्ट लेता है। मीन वाइल आर्यन हु इज़ एट पॉइंट बी, ओके, विच इज़ 4 मीटर्स टू द साउथ ऑफ यू। ओके, उसने बोला कि इस टाइम में आर्यन क्या करता है, जो कि कहाँ पर है, पॉइंट बी पर है, जो कि 4 मीटर साउथ में यू से, 4 मीटर साउथ तो यू से मतलब क्या यहाँ पर होगा बी पॉइंट, ठीक है। वो क्या करता है, वॉक्स 8 मीटर्स साउथ, वो 8 मीटर्स जाता है साउथ में, ठीक है। टेक्स अ लेफ्ट टर्न लेता है एंड आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर्स रीचेज पॉइंट पी, और यहाँ से 6 मीटर्स चलकर कहाँ पर पहुँचता है, पॉइंट पी, ठीक है। एंड रेस्ट, ओके, और यहाँ पर वो रेस्ट करता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आर्यन की, आर्यन यहाँ पर है अभी, फाइन। और अगर मैं बात करूँ किसकी, अब्राम की, तो अब्राम कहाँ पर है, वो है यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा है कि पॉइंट आर, ओके, हैपेंस टू बी दी एग्जिट पॉइंट ऑफ द मेज गार्डन विच अपेरेंटली अब्राम हैड मिस्ड। ओके, उसने बोला कि पॉइंट जो आर है वो क्या है, एक्चुअली में एग्जिट पॉइंट है मेज का, जिसको अब्राम ने मिस कर दिया है, ठीक है। एंड वॉक्स पास द पॉइंट। ओके, आर्यन रिकॉग्नाइज्ड इट एंड वॉक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज रेस्टिंग पॉइंट एंड एग्जिट्स द मेज गार्डन। ओके, और उसने क्या बोला कि हाउ मच हैज़ ही वॉकड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवन क्या है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है कि पॉइंट आर क्या है, वो एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। अब्राम यहाँ से निकल जाता है, लेकिन आर्यन को पता चल जाता है ये क्या एग्जिट पॉइंट है। सो वो क्या करता है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में जाता है इधर से इधर। उसने हमसे पूछा क्या, ये टोटल डिस्टेंस जो आर्यन ने स्टार्ट करा था यहाँ से यहाँ तक का, इधर पहुँचने का, वो कितना था। सो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 6 है, मतलब क्या 64 + 36 10 हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा था, 6, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये प्लस 10 24 हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि इफ़ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज्ड एंड द न्यूली फॉर्म्ड नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, विच नंबर विल बी दी थर्ड। ओके, उसने हमसे क्या बोला
कि अगर हम हर एक नंबर में, यहाँ पर जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं उसमें हम फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को इंटरचेंज कर दें और उसको फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, ठीक है, इन दैट केस थर्ड नंबर कौन सा होगा, उससे हमसे ये चीज़ पूछिए। अब एक यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, आपको हर एक चीज़ लिखनी नहीं है, यू नो, आपको ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आपको करने होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करता हूँ, इन दैट केस आपका जो नंबर है वो बड़ा है या छोटा डिपेंड किस पर करेगा, लास्ट डेट पर डिपेंड करेगा, इजंट इट। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे बड़ा नंबर मेरे को बताइए, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा आपके पास, ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा ये क्या बन जाएगा 948। सेकंड नंबर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये नंबर क्या बन जाएगा 923, इजंट इट। थर्ड कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ तो सबसे पहले मैं किस नंबर को लिखूंगा, मैं इस नंबर को लिखूंगा, क्योंकि ये नंबर क्या बन जाएगा 3, 5, 6। अब ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। सेकंड नंबर कौन सा होगा, ये होगा। थर्ड नंबर कौन सा होगा, ये होगा। उसने हमसे पूछा क्या, थर्ड नंबर ही पूछा ना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द आइडिया फ्लोटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू हायर टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द टीचिंग कम्युनिटी। ओके, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया क्या कि जो एक आइडिया आया है किसका, यूजीसी का, कि वो टीचरों को हायर करेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसके लिए, टीचिंग कम्युनिटी के लिए। अब ये स्टेटमेंट बोलने से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, फाइन, आपने स्टेटमेंट सुना, आप यहाँ से क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। पहला क्या है कि टीचर विल पुट इन देयर सिंसियर एफर्ट ओनली व्हेन दे आर श्योर ऑफ द जॉब। ओके, सुना कि जो टीचर्स हैं वो अपना सिंसियर एफर्ट्स तभी देती हैं जब वो श्योर हो अपने जॉब के लिए। क्या इस चीज़ को आप यहाँ से कंफर्म बता सकते हैं, बताइए कि यहाँ पर किसी भी तरीके का ये चीज़ बताई गई है कि सिंसियर एफर्ट या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं ना, ये कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट से तो आप इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, फर्स्ट तो फॉलो नहीं करेगा। सेकंड देखते हैं, देयर इज़ अ फियर अमंग द टीचिंग कम्युनिटी दैट टीचर्स हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मे नॉट बी डेडिकेटेड। ओके, और उसने बोला कि एक ये फियर है किसमें, टीचिंग कम्युनिटी में, कि अगर टीचर्स को हम हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, सो वो डेडिकेट होकर काम नहीं करेंगे। उसने हमसे ये चीज़ बोली, तो इसको भी मैं यहाँ से ये चीज़ मैं कंक्लूड तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मे भी हो सकता है, बट जैसा कि हम क्या करते हैं कि आपके पास जब तक स्टेटमेंट में वो चीज़ दी नहीं हुई है, उससे रिलेटेड बात बताई नहीं गई है, हम उसको मानते नहीं है ना, तो इसी वजह से आप इसको भी नहीं मान सकते। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए उसने यहाँ पर कुछ कोट्स दिए हुए हैं। सो कोट्स क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, उसने हैशटैग यूज़ करा है, तो सारा के सारा ए क्या है वो बी है, ठीक है। एंड देन परसेंटेज यूज इसका मतलब क्या है, कुछ पार्ट बी का एल है, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्ट एल का पी नहीं है, कुछ पार्ट एल का ओके वो पी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कुछ पार्ट पी का सी है, कुछ पार्ट पी का क्या है वो सी है, ठीक है। तो इतना आपके पास डायग्राम बना। अब कंक्लूजन्स को अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर क्या यूज़ है, देखिए आपके पास क्वेश्चन मार्क यूज़ है, इसका मतलब उसने पॉसिबिलिटी की बात करी है। उसने क्या बोला कि कुछ पार्ट एल का पी है, कुछ पार्ट एल का पी है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ऑब्वियसली इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि कुछ पार्ट पी का एल नहीं है, कुछ पार्ट पी का एल नहीं है, मैं इसको कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, मैं सारे के सारे पी को एल के अंदर तो बना सकता हूँ ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि कुछ पार्ट एन का ए है। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी एन का तो कुछ मेंशन ही नहीं है ना, तो इसको मैं कुछ भी कंफर्म बोल नहीं सकता हूँ। मतलब क्या, एन का रिलेशन ए के साथ क्या होगा हमें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए क्या गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो कुछ पार्ट एल का वो क्या है बी है, कुछ पार्ट एल का बी है, तो यहाँ पर अगर देखता हूँ तो हाँ ये आपके पास दिख रहा है ना, इसलिए क्या जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ पार्ट सी का पी है, कुछ पार्ट सी का पी है, तो ये भी क्या आपके पास ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने कहा कि कोई भी पार्ट के का n नहीं है, ठीक है, और उसके बाद सारे के सारे n क्या है वो p है, ठीक है, और उसके बाद कुछ पार्ट p का q नहीं है, सॉरी कुछ पार्ट p का q है, ठीक है, q आ जाएगा यहाँ पर। फाइन, अब कंक्लूजन्स को चेक करते हैं उसमें वाला कि कुछ पार्ट q का p है, कुछ पार्ट q का वो p है, तो ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद कुछ पार्ट p का n है, कुछ पार्ट p का n है, तो ये भी क्या एकदम ट्रू है। उसके बाद कुछ पार्ट p का k नहीं है, कुछ पार्ट p का k नहीं है, तो हाँ ये वाला जो पार्ट है p का वो कभी भी k नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए क्या है, ट्रू है। उसके बाद कोई भी पार्ट n का k नहीं है, कोई भी पार्ट n का k नहीं है, ये भी एकदम ट्रू है। उसके बाद कुछ पार्ट q का वो k है, कुछ पार्ट q का वो k है, ये इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते ना, इसलिए क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।